हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। बेसिक कंप्यूटर ऑफ फंडामेंटल के हमारा तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारा 2 वीडियो बन चुका है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। आज के हम वीडियो में जानेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। आधुनिक कंप्यूटर के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा गया जाता है, जिन्हें कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहा जाता है। तो इससे पहले हमने कंप्यूटर का इतिहास पढ़ा था, जिसमें हमने डार्क एज और मिडिल एज को पढ़ा था। इस वीडियो में हम जानेंगे मॉडर्न एज में, यानी आधुनिक युग में। तो आधुनिक युग में कंप्यूटर को तकनीकी विकास के अनुसार से कई भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए जानते हैं कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं और उस पीढ़ी में क्या क्या कंप्यूटर्स बने हैं। तो आप देख सकते हैं 1979 में इस तरह से कंप्यूटर की मेमोरी हार्ड ड्राइव होते थे और 2013 में इस टाइप का छोटा साइज हो गया था। तो इस तरह से जो चेंजेस हुआ है उसे हम कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कहते हैं, यानी तकनीकी विकास में जो भी चेंजेस आया है उसको हम कई पीढ़ियों में डिवाइडेड किए हैं। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी ये 1940 से 1956 के बीच लगभग है। तो आप इस डेट पे कंफ्यूज मत होइए, ये डेट लगभग माना जाता है, एग्जैक्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि इसका कंफर्म डेट एकदम श्योर नहीं है। इसलिए इसे 1940, कभी 44, 45 के आसपास माना जाता है। यानी 1940 से 1960 के बीच में जो डेट रहेगा वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कहलाएगा। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या विशेषता थी? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के निर्माण में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिसे वाल्व भी कहा जाता था। मशीनी भाषा तथा निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा में तैयार किया जाता था। इसकी गति 333 माइक्रोसेकंड था। यह सीमित मुख्य स्टोरेज क्षमता और मन गति से इनपुट आउटपुट करता था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सैन्य कार्यों में किया जाता था। उदाहरण के लिए आपका ENIAC, UNIVAC, मार्क 1 इत्यादि, यह सब क्या है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में बना है। तो ये देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था प्रथम पीढ़ी में। तो वैक्यूम ट्यूब किसने बनाया है? जॉन फ्लेमिंग ने 1919 में वैक्यूम ट्यूब बनाया है। द मेन फीचर ऑफ फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन की क्या फीचर था? जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी लगा था, अनरिलायबल था, सपोर्ट मशीन लैंग्वेज ओनली और वेरी कॉस्टली होता था, महंगा होता था, जनरेट लॉट हीट, ये जल्दी गर्म हो जाता था, स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस, हज साइड काफ़ी बड़ा होता था, AC की ज़रूरत पड़ता था और नॉन पोर्टेबल था, यानी काफ़ी बड़ा हुआ करता था और कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसमें बिजली की भी ज़्यादा खपत हुआ करता था। ENIAC, UNIVAC, IBM 701 इस टाइप का कंप्यूटर पहले फर्स्ट जनरेशन में बना था। तो दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर को 1956 से 1963 के लगभग माना जाता है। ये आपका ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा था। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, जो अपेक्षाकृत हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करने वाले थे। कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया था। इसमें डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क आदि का प्रयोग किया जाता था। इसमें मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आरंभ किया गया था। कंप्यूटर के प्रोसेस करने की गति तीव्र हुई, जिसे अब 10 माइक्रोसेकंड में मापा जाता था। इनका प्रयोग व्यापक व्यावसायिक तथा इंजीनियरिंग डिजाइन आदि के लिए किया जाता था। तो फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में क्या इसमें विकास हुआ? जो वैक्यूम ट्यूब था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हुआ करता था और काफ़ी सारे लगे हुए थे। तो उसके जगह में ये ट्रांजिस्टर का आविष्कार हो गया था सेकेंड जनरेशन में, जो पहले के मुकाबले काफ़ी हल्के, छोटे और कम विद्युत खपत करते थे। इसमें जो सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल हुआ प्रोग्रामिंग भाषा का, उसमें असेंबली भाषा का प्रयोग होने लगा था। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क का भी उपयोग होने लगा था। सेकेंड पीढ़ी में मल्टीटास्किंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी आरंभ हो चुका था और कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति थी वो अब 10 माइक्रोसेकंड में मापा जाने लगा था और इसका प्रयोग व्यवसायों के लिए या इंजीनियरिंग डिजाइन के लिए भी किया जाता था। तो ट्रांजिस्टर को किसने बनाया है? ये बेल लेबोरेटरी में बना है 16 दिसंबर 1947 को। विलियम शॉकली, जॉन ब्रैडिन, वाल्टर ब्रेटन, ये तीनों मिलकर ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था। सेकेंड जनरेशन की क्या फीचर थी? यूज ऑफ ट्रांजेक्शंस, रिलेबल ऑफ कंप्यूटर इन फर्स्ट जनरेशन,
स्मॉलर साइज कंप्यूटर टू फर्स्ट जनरेशन, जनरेट लेस हीट कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन, यानी इसमें जो साइज है उससे छोटा होने लगा था, हीट भी कम करने लगा था। हालांकि कॉस्टली ही था इसमें भी, पर पहले के मुकाबले कम कॉस्टली था और इसमें भी एसी की ज़रूरत पड़ती थी और इसमें असेंबली लैंग्वेज का भी प्रयोग होने लगा था। तो इस तरह से आपका सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर बना था। सेकेंड जनरेशन में एक कंप्यूटर है IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। तो ये सारे कंप्यूटर जो बना था सेकेंड जनरेशन में बने थे। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर 1963 से 1971 के बीच में माना जाता है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग आरंभ हुआ। इसमें उच्च स्तरीय फोटान, कोबोल आदि भाषाओं का प्रयोग हुआ था। इसमें डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति 100 नैनोसेकंड था। इसमें रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी प्रयोग हुआ था। तो इस तरह से तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है 1963 से 1971 के बीच में बना है, जिसमें ट्रांजिस्टर की जगह अब इंटीग्रेटेड सर्किट काफ़ी छोटा होता था, वो सिलिकॉन का बना हुआ होता था। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज जैसे फोटान, फार्मूला ट्रांजैक्शन, ये प्रथम वैज्ञानिक लैंग्वेज भी है, कोबोल आदि भाषाओं का भी प्रयोग होने लगा था। इसमें जो डेटा स्टोर था वो मैग्नेटिक कोर का प्रयोग हुआ था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति 100 नैनोसेकंड था। इसमें रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होने लगा था। तो देख सकते हैं इसका फीचर्स है, IC यूज हुआ, इसमें मोर रिलेबल था, स्मॉलर साइज था, जनरेट लेस हीट, फास्टर था, लेसर मेंटेनेंस, स्टिल कॉस्टली, एसी नीडेड, कंज्यूमर लेसर इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। तो इत्यादि क्या है, थर्ड जनरेशन का फीचर्स है। ये थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, IBM 370168, TDC 316। ये सब क्या है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर बने हुए थे। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर 1971 से 1995 के बीच में माना जाता है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, जिसे VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड भी कहते हैं। इसमें फोटान 77, पास्कल तथा कोबोल आदि भाषा का प्रयोग किया गया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर की गति 10 पिकोसेकंड था। इसमें डेटा को स्टोर सेमीकंडक्टर मेमोरी, विंचेस्टर डिस्क आदि में किया जाता था। इसका इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत में उपयोग होता था, जैसे एप्पल 11, इंटेल 4004 चिप इत्यादि। द मेन फीचर ऑफ फोर्थ जनरेशन आर, तो फोर्थ जनरेशन की फीचर क्या है, इसमें VLSI टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा और वेरी चीप था, काफ़ी सस्ते थे, पोर्टेबल एंड रिलेबल थे और ये PC के लिए उपयोग होने लगा। यानी फोर्थ जनरेशन में ही आपका पर्सनल कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था। इसकी साइज काफ़ी कम हो गया था, वेरी स्मॉल साइज। इसकी प्रोसेसिंग भी काफ़ी फास्ट था, इसमें AC की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और इंटरनेट भी इसमें प्रयोग होने लग गया था और कंप्यूटर आसानी से अवेलेबल भी सब लोगों के लिए हो गया था। फोर्थ जनरेशन में DEC 10, स्टार 1000, PDP 11, Cray 1 सुपर कंप्यूटर है, Crax MP, ये सारे कंप्यूटर्स फोर्थ जनरेशन में बने हुए थे। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर 1995 से अब तक माना जाता है, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा LSI सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड नाम से भी जाना जाता है। इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से युक्त माइक्रो प्रोसेसर चिप का विकास हुआ था। ये और काफ़ी छोटा हो गया था और काफ़ी एडवांस हो गया था। ये मल्टी कोर हुआ करता था, जैसे आजकल जो देखते हो i3, i5, i7, i9 का जो प्रोसेसर मिलता है वो ULSI का प्रोसेसर होता है। इस पीढ़ी में छोटे तथा हाथ में लेकर चलने योग्य कंप्यूटरों का विकास हुआ था, जिनकी गणना क्षमता अत्यंत तीव्र था। इस पीढ़ी में डेटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD, DVD आदि का भी प्रयोग होने लग गया था। तो फिफ्थ जनरेशन काफ़ी स्मॉल हो गया था, कंप्यूटर काफ़ी पोर्टेबल हो गया था। आपका लैपटॉप, टैबलेट, ये सब फिफ्थ जनरेशन का ही देन है। इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C++, जावा, PHP, SQL इत्यादि का प्रयोग भी होने लग गया था। तो पांचवी पीढ़ी की खासियत यह है कि इसमें ULSI का प्रयोग होने लग गया था। काफ़ी छोटा आकार था, जो कंप्यूटर था वो काफ़ी छोटा हो गया था, हाथ में रखने साइज का भी कंप्यूटर बन गया था, यानी लैपटॉप बन गया था, टैबलेट बन गया था, लैपटॉप बन गया था। इसमें डिस्क जो है ऑप्टिकल डिस्क बन गया था, CD, DVD, पेन ड्राइव इत्यादि हो गया था। इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C++, जावा, PHP, SQL का भी इस्तेमाल होने लग गया था। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हैं
नैनो कंप्यूटर क्या है, ये अगली पीढ़ी के कंप्यूटर है, इस पर प्रयास किया जा रहा है जो काफ़ी छोटे होंगे और ये काफ़ी विशाल क्षमता वाले कंप्यूटर होगा, इस पर अभी प्रयास चल रहा है। क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, विद्युत किरणों ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण होती है। ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्ष में तेजी से भ्रमण करते हैं, इस कारण इन्हें एक साथ 1 और 0 की स्थिति में गिना जा सकता है। इस क्षमता का इस्तेमाल कर मानव मस्तिष्क से भी तेज कार्य करने वाले छोटे और तीव्र गति वाले कंप्यूटर के विकास का प्रयास चल रहा है। तो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में नैनो कंप्यूटर यानी क्वांटम कंप्यूटर का विकास चल रहा है, जो काफ़ी फास्ट होगा। आदमी का दिमाग जो है सोचते हैं उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से कंप्यूटर सोच सकते हैं और आपके माइंड को ये पढ़ सकते हैं। जैसे आजकल आप फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हो, तो अगर आप एक तरह के फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो उसी हिसाब से और फ्रेंड आ जाते हैं। एक जैसे वीडियो देखना चाहते हैं उसी हिसाब से अगला वीडियो और आ जाता है। तो ये क्या है, आपके दिमाग को पढ़ रहा है। तो जो अगली पीढ़ी के कंप्यूटर होगा वो इसी टाइप का होगा कि वो आपके दिमाग क्या सोच रहा है वो जान जाएगा और उस अनुसार से वो काम करेगा। यानी आपका दिमाग में जो इनपुट है वो कंप्यूटर ले लेगा, उसे प्रोसेस करके आपका आउटपुट दे देगा। इसमें भी प्रयास चल रहा है। तो इस तरह से आज के हमने वीडियो में जाना है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर को 5 पीढ़ी में डिवाइड किया गया है। प्रथम पीढ़ी में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, काफ़ी हैवी हुआ करता था जो कंप्यूटर था, बहुत बड़े आकार का हुआ करता था। सेकेंड पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होने लगा और थर्ड पीढ़ी में आपका आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल होने लगा, जिससे कंप्यूटर का आकार छोटे हो गया। फोर्थ में वीएलएसआई और फिफ्थ में यूएलएसआई होने की वजह से आज कंप्यूटर घर घर में प्रयोग होने लग गया है। वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर के टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं और किस टाइप का होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने अन्य साथी जो कोपा कर रहे होंगे, सीएसए कर रहे होंगे, उसको ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।